नमस्कार, आप देख रहे हो भारतीय बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। आज हमारे साथ धर्मवीर अबाना जी जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी पदयात्रा में जन सैलाब ला दिया। आज इनसे हमारी बातचीत होगी कि इस पदयात्रा का क्या उद्देश्य था और किस प्रकार की पदयात्रा थी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय बुलेटिन में। बहुत धन्यवाद संजय जी। आज की जो पदयात्रा थी, चुनावी दौर चल रहा है और मेरी बेटी रीता अवाना, पुत्रवधू मेरी वो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं। तो लाज़मी बात है कि चुनाव के दौर में सभी व्यक्ति जो मिलने-जुलने वाले होते हैं, वो एक जन सैलाब के तौर पे आ ही जाते हैं। तो मैं उन लोगों को भी अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो मेरे लिए भगवान का स्वरूप हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं। चौधरी राम सिंह नेताजी और अरविंद केजरीवाल जी के नाम से आज जन सैलाब है दिल्ली के अंदर। पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, आम आदमी पार्टी ने काम किया है, उसको देखते हुए आज नगर निगम में भी सबकी इच्छा है, सब लोग मन बना चुके हैं कि नगर निगम में भी अरविंद केजरीवाल जी को देखना चाहते हैं। जी सर, एक मेन सवाल ये है कि जो अरविंद जी की 10 गारंटी हैं, उन पे कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? आप डूर टू डूर कर रहे हैं सर। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो सबसे पहले हम 10 गारंटी वाला ही एक कागज़ उनको देते हैं पर्चा, वो उसको बड़े आदर भाव के साथ लेते हैं और मैंने पीछे रह के भी देखा है कि जिन लोगों को वो दिया गया, वो लोग उसको पढ़ते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हाँ, अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। जी सर, जैसा आपने अपनी स्पीच हमने अभी देखी, आपने बढ़िया स्पीच दी और आपका काम भी बहुत बढ़िया। हम जो एनालाइज करते हैं, हमने जो देखा है, आप क्या ऐसी कोई प्राथमिकता, अगर आप पार्षद बनते हो तो वो पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, ऐसा काम करोगे जी? मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से संजय जी कि हर व्यक्ति चाहता है कि भई मैं कुछ ऐसा अच्छा काम करूँ जिससे मुझे याद किया जाए और मेरे इलाके के लोग उससे सकून महसूस करें। जी सर, वो जैसे कूड़े का ढेर साफ कर दूंगा। नहीं, मैंने मेरे मेरे 3 काम मेरे उसमें हैं सबसे पहले। जी एक तो ये आप यहाँ देख रहे हैं सिंधु फार्म रोड पे। ये बहुत बड़ा तालाब होता था, पानी का खड्ड होता था यहाँ पे। जी हमने यहाँ पे मलबा और मिट्टी डाल के इसको समतल किया और आज फिर दोबारा यहाँ पे कूड़े का ढेर बन गया है, तो मैं सबसे पहले ये कूड़े के ढेर की सफाई कराऊँगा और अपने इलाके के लोगों को मच्छर और ये जो बीमारियाँ हैं, इनसे निजात दिलाऊँगा। अच्छा सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या वोट अपील करना चाहोगे? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, जनता एक भगवान का रूप होती है। मैं उनको 3 काम यहाँ से गिनाने चाहूँगा कि एक तो हम सिंधु फार्म वाली जो हरियाणा गवर्नमेंट की जगह है, इसको साफ-सुथरा करेंगे। चाहे वो बेशक से हरियाणा गवर्नमेंट की है या उसपे कोई प्रॉब्लम भी है, लेकिन हमें साफ-सफाई करने से उसमें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि अगर जो हम अपने घर में भी कोई बीमारी वाली चीज़ रख देते हैं, तो गवर्नमेंट का उसूल है कि उसको साफ करें, तो हमारी ज़िम्मेवारी होती है। दूसरा, गगन विहार के सामने जहाँ पे एक हॉस्पिटल का शिलान्यास हो रखा है काफ़ी टाइम से, वो जब हॉस्पिटल बनेगा तब बन जाएगा, लेकिन अभी मैं वहाँ पे चाहूँगा कि ईश्वर मुझे मौका दे और जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दें मेरी बेटी को, तो मैं गगन विहार में भी उसको जो कूड़े का ढेर बनता जा रहा है, उसको वहाँ समाप्त करके और एक अच्छा पार्क टाइप वहाँ पे डेवलप करना चाहूँगा। तीसरा मेरा कार्य होगा साईनगर लखपत कॉलोनी पार्ट 2 हरिजन बस्ती के बीच में जो ग्राम सभा की ज़मीन है, उसको वहाँ के लोगों के लिए मैं वापस दिलवाने का कार्य करूँगा, मैं उसके प्रयास करूँगा और मैंने उस पे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री साहब से भी चर्चा की और हमने कहा कि इसकी जाँच हो जाए। कॉलोनी के लोग जिस तरीके से चाहते हैं बेचारे कि कहीं भी पार्क नहीं है बच्चों के खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है, बुज़ुर्गों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मेरा ये तीसरा काम वो भी है, 2 एक सिंधु फार्म हो गया, गगन विहार, 2 कूड़े के ढेर खत्म करने हैं। साईं नगर वाला जो कब्ज़ा किया हुआ ज़मीन है, उसको हम कब्ज़े से मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की मार्फ़त हम उसकी जाँच कराएँगे, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। सर, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपना कंपटीशन किसी को मान रहे हैं या नहीं? नहीं, मैंने कभी कॉम्पिटिशन वाली चर्चा में मैं आता नहीं, मैं किसी की निंदा करता नहीं। मैं ईश्वर का नाम लेके निकल जाता हूँ, जो मेरी तकदीर का है वो मुझे मिलेगा और तो मैं उसी पे भरोसा करके मैं और मेरी बेटी जनता के बीच में जा रहे हैं। 5 साल बार 2012 से और 2017 तक मैं काउंसलर रहा। मैंने लोगों को वादा किया था आप मुझे सेवा का मौका दें। लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया, तो मैंने कहा था कि मैं आपके गली-मोहल्ले में घूम-घूम के गलियों की और नालियों की साफ-सफाई कराऊँगा। वो मैंने करके दिखाया। उसके बदले में लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं।
मुझे बड़ी आदर की दृष्टि से देखते हैं। मैं उन्हें अपना भगवान मानता हूँ और अब भी हम यही लेके चल रहे हैं कि जो हमारे द्वारा किए गए कार्य थे, लोग ज़रूर उसका हमें मेहनताना देंगे। चौधरी राम सिंह नेताजी का नाम हमारे साथ है, चौधरी राम सिंह नेताजी का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है। अरविंद केजरीवाल जी के जो किए हुए कार्य हैं दिल्ली के अंदर, वो आज किसी से छुपे हुए नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे पूरी दिल्ली के अंदर धूम मची हुई है। अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे 230 250 में से 230 निगम में सीटें आ रही हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच सर।